एवरीवन, आज वाले क्लास में हम नोमेनक्लेचर का नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, रिवीजन सेशन भी हम कर चुके हैं और पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखा है वो जाके पहले वो सारे चीज देख लीजिए। ठीक है, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता था, जो भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है ना, अगर तुम्हें लगे ये कंपाउंड डिफिकल्ट लग रहा है, उसको 5 स्टेप मैंने बताया। ठीक है, स्टेप स्टेप हम जाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप हमारा था सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या? Secondary prefix tells us the details about substituent. Then primary prefix. Primary prefix tells us the nature of carbon chain. ये open chain है या closed chain है। अगर closed chain है उसके लिए cyclo लगेगा। ठीक है, और then word root आता था। word root हमें word root tells us the number of carbon atom in parent chain. ठीक है, then primary suffix tells us the nature of CC bond. अगर CC बॉन्ड सिंगल हुआ तो ANE, if CC डबल बॉन्ड then ENE, if CC is triple bond then YNE. Then second suffix tells us about the functional group. Okay, ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ स्टेप। देन हम क्या करते थे? देन हम नंबरिंग की तरफ से जाते थे। नंबरिंग क्या है? अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ कोई फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, देन वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर लेगा। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर लेगा। अगर मतलब सब प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, देन क्या करेंगे? देन हम सब्स्टिट्यूएंट हम फंक्शनल ग्रुप जो वीआईपी ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं पेयर से वीआईपी ग्रुप। ठीक है, वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर लेता है। ठीक है, तो यही था हमारा बेसिक ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, बस ऐसे ही डिवाइड करते जाना, ऐसे ही पार्ट पार्ट में हम अगर डिफिकल्ट लगे तो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, पहला क्वेश्चन। तो आज नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जर्नी का पहला क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पेंट 2En 4YNE। क्या दिया है? इसका नेम दिया है, हमें नेम से करना है स्ट्रक्चर ड्रॉ। ठीक है, पहले वर्ड रूट को पकड़ते हैं तो पता चल जाएगा पेरेंट चेन में कितना कार्बन आइटम है। वर्ड रूट क्या है? पेंट है, पेंट के लिए कितना कार्बन है? 5 कार्बन। ठीक है, ठीक है, देन क्या करेंगे? देन देखते हैं, यहाँ पे देखिए EN भी है, YN भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, 2 में डबल बॉन्ड, 4 में ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 में डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन लिख देते हैं, बाकी जितना है ये इसका तो कंप्लीट हो गया। अब काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कैसे काउंट करेंगे? अरे 1 बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड हो ये सिग्मा बॉन्ड पता है ना, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई। कैसे होता है? जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, तो एट ए टाइम मान लो पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये हमारा पी ऑर्बिटल भाई साहब, ये एट ए टाइम एक ही हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकता है। अरे ऐसे समझो ना, तुम्हारा 4 लोड थ्रेड है। ठीक है, अरे सर मेरे पास नहीं है, अरे मान लो ठीक है, मुझे पता है तुम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम अच्छे बच्चे नहीं होगा, लेट तुम्हारा 4 गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो तू एट ए टाइम सबको सेम प्रायोरिटी दे सकते हो क्या? सबको सेम अटेंशन दे सकते हो क्या? नहीं है, एक को सिर्फ तुम एट ए टाइम एक को ज्यादा अटेंशन दे सकते हो। ठीक है, वही काम जब कार्बन जब ऑर्बिटल वही काम करता है। ऑर्बिटल क्या करता है? जब वो भी ऐसे ही करता है ना, वो भी एक को ज्यादा मतलब ज्यादा अटेंशन देता है, तब क्या बोलता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मान लो
तुम्हारा 3 गर्लफ्रेंड है तो एट ए टाइम नहीं दे सकते, एक को दिया है तुमने ज्यादा अटेंशन तो वो हो गया सिग्मा 1, बाकी 2 को तुम साइड वाइज अटेंशन देते हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अटेंशन देते हो, तो उस टाइम क्या बनता है, मतलब पाई बॉन्ड, ठीक है। केमिस्ट्री में भी वही है, मतलब ऑर्बिटल में भी वही है, ठीक है। जब वो क्या करते हैं, मतलब हेड ऑन को समझो वो ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहा है, ठीक है, तो उस टाइम एक हो गया, बाकी दोनों के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 गर्लफ्रेंड है तो एक को देगा ज्यादा प्रायोरिटी, ठीक है, उस टाइम सिग्मा 1 एक सिग्मा 1, बाकी दो को थोड़ा थोड़ा प्रायोरिटी, तो 2 पाई बॉन्ड। सिमिलरली जब डबल बॉन्ड होता है मतलब 2 गर्लफ्रेंड, एक को देता है ज्यादा प्रायोरिटी सिग्मा 1, बाकी एक को देता है साइड वाइज प्रायोरिटी पाई बॉन्ड, ठीक है, बाकी एक गर्लफ्रेंड है तो वो तो ज्यादा प्रायोरिटी लेगा तो वो हो गया सिग्मा 1, ठीक है। इसलिए पाई बॉन्ड कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड, तो तुम उसी को सारे इंपोर्टेंस दोगे या नहीं दोगे, दोगे ना, तो जब ज्यादा इंपोर्टेंस मिलेगा उस टाइम सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, उस टाइम पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा, इसलिए पाई बॉन्ड मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब समझ में आ गया, अब सिर्फ काउंट करना बाकी रह गया। देखो यहाँ पे सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 2 पाई सिग्मा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है, आपने कैसे 9 कर दिया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अरे अच्छे से लिखते हैं, पेंट राइट, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पेंट 2 EN 4 YN, ठीक है। यहाँ पे अरे 1 2 3 और एक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा भाई, हो गया ना, अब हो गया ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो 1 में एक सिग्मा, तो टोटल 10 सिग्मा और 3 पाई। अरे देखो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, यहाँ पे 1 पाई, टोटल 3 पाई। Which of the following molecule represent the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right? sp2 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 sp sp लेफ्ट टू राइट कैसे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैसे करेंगे सर, इसमें वो तो सोचने वाला बात है, कैसे हम करेंगे। अरे देखो कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखो क्या बताया, sp के लिए मतलब हाइब्रिडाइजेशन 0 पाई बॉन्ड रहे तो sp3, 1 पाई बॉन्ड है sp2, 2 पाई बॉन्ड है sp। अच्छा ऐसा है, तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 पाई बॉन्ड काउंट करो भाई, लेफ्ट से राइट, डबल बॉन्ड है 1 पाई, अभी बता दिया, तो ये होगा sp2, ये होगा sp2, ये होगा sp, ये होगा sp। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड पहले काउंट कर लेते हैं, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल बॉन्ड है 0 पाई, ठीक है, तो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई बॉन्ड 4 इन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 into 2 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन C2 C3 C5 C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अरे हाइब्रिडाइजेशन C2 का क्या है sp, देन C3 का क्या है sp3, C5 का क्या है sp2, C6 का sp3, sp sp3 sp2 sp3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन in the hydrocarbon the state of hybridization of carbon 1 3 and 5 are in the following sequence। कैसा होगा, कैसे होगा, 1 3 5 1 sp
sp sp बाकी b c कट होगा 1 sp देन 3 में क्या होगा sp3 में sp3 ये मिल गया हमें। देखो मैंने बताया था ना, देखते ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर और थोड़ा बहुत ध्यान से देखोगे तो एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। Then in which of the following compounds there is more than one kind of hybridization, sp sp2 sp3 for the carbon, more than one kind of hybridization for carbon, इसी में है, ठीक है। अरे हाँ ठीक है, देखो देन यूनिक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अरे सर इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 में कीटो 3 कीटो 2 मिथाइल X5 X4 in our option D is the correct answer. The structure of isobutyl group in organic compound क्या है, कौन सा है भाई? सेकेंड लास्ट में एक मिथाइल ग्रुप लगना चाहिए। The structure of compound whose IUPAC name is 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-en 5 ionic acid। अरे सर क्या है? देखो पहला काम क्या, वर्ड रूट को पकड़ते हैं। वर्ड रूट क्या है? हेक्स, तो टोटल हमें 6 कार्बन होना चाहिए वर्ड रूट में, ठीक है। देन हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इथाइल है, मतलब हाँ इथाइल है, सॉरी CH2 CH3 CH2 है, ठीक है। हाइड्रोक्सी है, ठीक है। देन मिथाइल भी है, ठीक है। ये तीनों है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। देन क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टेप। देन दूसरा स्टेप तो कोई नहीं, साइक्लो नहीं। तीसरा स्टेप में 6 कार्बन मतलब वर्ड रूट। फोर्थ स्टेप कार्बन मल्टीपल बॉन्ड क्या है? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। देन फिफ्थ में क्या है? ओइक एसिड। ओइक एसिड में क्या किसके लिए यूज होता है? अरे बाबा हमारा इलन मस्क के लिए ओइक एसिड यूज होता है, ठीक है। देखते हैं अभी कंपाउंड में क्या है। सर सारे कंपाउंड में तो वही चीज प्रेजेंट है। अरे देख लो ना, सारे कंपाउंड में वही चीज प्रेजेंट है, तो फिर अब कैसे करेंगे सर? ये तो आपके थ्योरी से कट नहीं हो रहा है, 2 ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना इसको, नंबरिंग करेंगे। कैसे करेंगे? देखो क्या दिया, 2 में हाइड्रोक्सी। हमारे क्या है? इलन मस्क से नंबर 1 शुरू होगा, देखो अब कटेगा ऑप्शन। देखो यहाँ से 1 शुरू करेंगे, 1 2 में हाइड्रोक्सी, यहाँ पे 3 में हाइड्रोक्सी है, ऑप्शन ए कट होगा। ऑप्शन बी में देखो 1 2 में क्या? मिथाइल, लेकिन यहाँ 4 में मिथाइल नहीं, ऑप्शन बी भी कट हो गया। और ए भी तो गया, ऐसे ही गया, ठीक है। फिर ऑप्शन सी डी के तरफ से चलते हैं, ठीक है। 1 2 देखो 1 2, ठीक है। 3, ठीक है सर 3। देन ये क्या बोला? 3 में इथाइल होना चाहिए। यहाँ 3 में इथाइल कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है? नहीं, इसको अगर लगेगा इथेनाइल आएगा, लेकिन वो फिर ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड पैरेंट में बहुत इंक्लूड हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नहीं लगा है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम्हें नेमिंग भी नहीं, मतलब सही नेमिंग भी नहीं पता है, तुम ऑप्शन से देखो ए बी सी हमारे कट हो गया, बाकी तो डी बच गया, तो डी डेफिनेटली आंसर होगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 अब हुआ 3 में इथाइल है, 2 में हाइड्रोक्सी है, 4 में मिथाइल है, ठीक है। देन हेक्स 6 कार्बन के लिए हेक्स, देन 3 में EN, 5 में YN ओइक एसिड, ठीक है। समझ में आ गया? आ गया सर, ठीक है। कुछ नहीं, अगर तुम्हें लगा ये डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब वो कितना गंदा सा दे दिया है, ठीक है, तुम ऐसे स्टेप हो जाना भाई, पहले 5 स्टेप लिख लेना, ठीक है। अगर तुम्हें नेमिंग से स्ट्रक्चर को तो कहना पड़ेगा, क्या क्या दिया है लिख लेना, उसको सही से अरेंज कर लेना, ठीक है। ऑप्शन देखे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कौन सा होगा। Which nomenclature is not according to IUPAC name, IUPAC system? कौन सा nomenclature है? देखो
मैं आपको गलत वाला बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी तीनों आप देख लेना, ठीक है। क्लास में इतना करेंगे तो क्लास बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, आप लोग भी नहीं देखोगे, क्या है ये 1 घंटा का वीडियो है, नहीं देखोगे ना, ठीक है। देखो यहीं पे देखो 1 2 3 ऐसा होगा, तो 3 में ब्रोमो होना चाहिए, लेकिन 1 में ब्रोमो दिया है, तो ये ही नहीं होगा, ऑप्शन ए ही नहीं होगा, बाकी तीनों आप टेस्ट कर लेना। ईपक नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर एन से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, जहां भी जाओ 5 6 एक ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ में भी एक सब्स्टिट्यूएंट 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो ठीक है। तो 3 में प्रोपाइल, 4 में इथाइल, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल Hexagon EN। देन आइबॉक नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले ये सिस होगा या ट्रांस होगा, सर कैसे कैसे पता करेंगे ये सिस होगा या ट्रांस होगा, 1 2 ऐसे कर लेंगे, 1 2 क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे ये ट्रांस होगा, तो सिस वाला को पहले भगा दो यहाँ से, ठीक है, भगा दिया सर, आपने बोला और हमने भगा दिया उसको। देन क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा तो 3 में डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। देन 3 में ट्रांस, हमारा ट्रांस होगा, ट्रांस 2 क्लोरो 3 I2 2 पेंटीन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है सर। क्या कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है क्या। ईपक नेम ऑफ द कंपाउंड, अरे ये क्या है, पेंट 2 EN 4 YN, पेंट 3 है ना, 1 2 3 4 5, 3 कैसे हो गया, नहीं होगा, डबल बॉन्ड लोएस्ट पॉसिबल नंबर लेना चाहिए, पेंट 2 EN 4 YN, ये होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ईपक नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला 1 2 3 4, क्या होगा, 1 ब्यूटीन 3 YNE, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन द ईपक नेम ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ ना, 2 3 डाइमिथाइल पेंटानोइल क्लोराइड अल्कानोइल क्लोराइड, नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन, व्हिच ऑफ वन इज नॉट इन ईपक सिस्टम, कौन सा है जो ईपक सिस्टम में नहीं है, कैसे बताओगे आप लोग। 3 मिथाइल, पहला देखो 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, ये तो सही है। देन यहाँ पे 1 2 3 4 3 इथाइल 2 ब्यूटानॉल, ठीक है। देन ये क्या कर दिया, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा है, 3 में इथाइल कहाँ से आएगा, 2 में इथाइल है ना, 2 में इथाइल 3 में मिथाइल, हाँ, व्हिच वन इज नॉट ईपक सिस्टम, इथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल 3 में मिथाइल 4 में इथाइल, अरे समझ में आ रहा है क्या गलत है, क्या है भाई बता दो, आप बता दो ना, आप क्या है, समझ में आ रहा है। अरे अकॉर्डिंग टू यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा ना, पहले 4 इथाइल आएगा, देन 3 मिथाइल आएगा, कैसे 3 मिथाइल पहले आएगा, नहीं आएगा ना। अच्छा अच्छा समझ गए तो इसका भी नेमिंग करा दो, मैं ऐसे बता दिया 4 इथाइल 3 मिथाइल 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, यार इसका नेम सर क्या है, ये तो बहुत ही इजी है, 1 हेक्सेन 5 YN। इनकरेक्ट ईपक नेम, इनकरेक्ट का करेक्ट मैं बता दूंगा, बाकी आप लोग खुद कर लेना। 2 मिथाइल 3 ब्यूटानॉल, ये कैसे होगा, 1 2 3 4 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल होगा, सही है।